हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का सेट नंबर 17 है। ठीक है, आज का सेट नंबर 17 है। चलते हम ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम सेट नंबर 17 के फर्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता निवारण दिवस कब मनाया जाता है? आपका उत्तर होगा 2 दिसंबर को मनाई जाती है। क्या? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस। क्या? ओजोन परत संरक्षण दिवस। ठीक है, संरक्षण दिवस मनाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, विशेष परिस्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 108 के तहत। क्या है? अनुच्छेद कितना है? 108। ठीक है, अनुच्छेद 100 अनुच्छेद 100 जो है किसी सदन के कार्रवाई का न्यूनतम कितना सदस्य उपस्थित होना चाहिए? 1/10वां भाग। क्या? 1/10वां। ठीक है, तब सदन की कार्रवाई होगी। आपका अगला प्रश्न है, गदर दल का स्थापना किस वर्ष हुआ था? ठीक है, प्रश्न क्या है? गदर दल का स्थापना वर्ष क्या है? आपका उत्तर होगा 1913 ईस्वी को। ठीक है, इसको स्थापना कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, फ्रांसिस्को में। इसको स्थापना करने वाला कौन थे? लाला हरदयाल एवं मोहन सिंह भाखाना थे। कौन थे? यानी गदर दल की स्थापना 2 व्यक्ति ने मिलकर किए थे। कौन कौन किए थे? लाला हरदयाल एवं मोहन सिंह भाखाना ने किए थे। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। कोशिका भित्ति से संबंधित असाध्य तथ्य तथा निम्न में से कौन है? आपका उत्तर होगा कोशिका भित्ति सजीव होते। यह कथन गलत है, यानी ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर क्या रही? आपका उत्तर होगा 17.7%, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, क्या है? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? आपका उत्तर होगा तांबा का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 171, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 171। और अनुच्छेद 170 किसका उल्लेख करता है? विधानसभा के। क्या करता है? विधानसभा के। विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितने हो सकते हैं? 500। ठीक है, कितने हो सकते हैं? 500। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं विधानसभा में? 60। ठीक है, शिवाजी के मंत्री परिषद में विदेशी मंत्री को क्या कहा जाता था? आपका उत्तर होगा सुमंत कहते थे, यानी ऑप्शन डी। क्या कहते थे? सुमंत। किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र का राज से प्रारंभ और राज के साथ ही अंत होता है? आपका उत्तर होगा सी, गार्डनर ने कहा था। ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है,
पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा तिथि पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कहने का मतलब है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपका उत्तर होगा 22 अप्रैल को मनाई जाती है, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, क्या मनाई जाती है? कब? 22 अप्रैल को। 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व यूनानी दिवस। यूनानी दिवस मनाई जाती है। ठीक है, 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय आम दिवस के रूप में मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? राष्ट्रीय आम दिवस के रूप में मनाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, मोनोरा का किला कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा तमिलनाडु में है। मोनोरा का किला तमिलनाडु में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है? आपका उत्तर होगा पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले होगा, यानी ऑप्शन ए। देखिए, लोक सेवा आयोग की गठन कब की गई है? लोक सेवा आयोग की गठन अनुच्छेद 316, कितना? अनुच्छेद 316 के तहत। आपका अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली के प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन है? आपका उत्तर होगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, यानी ऑप्शन डी। निमोनिया का कारक रोगाणु क्या है? आपका उत्तर होगा, क्या होगा? जीवाणु होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या होगा? जीवाणु होगा। आपका अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? आपका उत्तर होगा लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन सी। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, यूरोप के प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध का अंत किस संधि से हुआ है? आपका उत्तर होगा पेरिस की संधि, ऑप्शन ए। कब संधि हुआ था? 1856 ईस्वी में संधि हुआ था। कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, मानव में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है, निषेचन कहा जाता है। आपका उत्तर होगा, क्या होता है? डी वाहिनी नालिका में। कहाँ निषेचन होता है? डी वाहिनी नालिका में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, प्रकलन समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? आपका उत्तर होगा कुल सदस्य 30 होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? आपका 30। सॉरी दोस्तों, आपका राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं होती, यानी ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, यह संसदीय समिति की सबसे बड़ा समिति है। ठीक है, संसद की सबसे बड़ी समिति है कौन? प्रकलन समिति। आपका अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? तो आपका उत्तर होगा CaSO4 × 1/2H2O, यानी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसको जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड में बदल जाता है। क्या किस में बदल जाता है? जिप्सम को अगर हम क्या करते हैं 373 के पर यानी केल्विन पर हम अगर गर्म करते हैं
तो यह बदल जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड के रूप में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्ति का हिस्सा था? आपका उत्तर होगा जर्मनी, ऑप्शन बी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली की राजधानी बनाया था? आपका उत्तर होगा इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, एक्वापोनिक्स कृषि के तहत निम्न में से क्या शामिल है? आपका उत्तर होगा टैंक में पौधों के साथ मछली पालन करना, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपका उत्तर होगा 1964 ईस्वी में। यानी कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? आपका उत्तर होगा 1952 ईस्वी, ऑप्शन सी। पूछ सकता है, अगला प्रश्न पूछ सकता है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च, कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में। ठीक है। अब अगला प्रश्न चलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को जो संविधान के भाग 2 के उपबंध में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है, यह समझा जाता है ऐसी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 10, यानी बी। ठीक है। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में राजस्व निर्धारण की इकाई में निम्न में से किसे माना जाता है? आपका उत्तर होगा गांव को, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? आपका उत्तर होगा फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता, यानी फेरिक ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण। मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? आपका उत्तर होगा शहद से। किससे संबंधित है? शहद से। कुछ और क्रांति देख लेते हैं मुख्य। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से होती है, नीली क्रांति मत्स्य से होती है, गोल क्रांति आलू से होती है, भूरी क्रांति उर्वरक से। ये सभी पूछी जाती है प्रश्न। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किसी सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता के संबंधित विवाद का निर्णय, अंतिम निर्णय निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? आपका उत्तर होगा निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा चैल्कोजन है? आपका उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी, यानी डी। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 34 होता है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, यानी उपयुक्त में से सभी। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, इजराइल देश की सीमा निम्न में से किस देश से मिलती है? आपका उत्तर है मिस्र से मिलता है, जॉर्डन, लेबनान एवं सीरिया से मिलती है, यानी कुल 4 देशों से मिलती है। जगजीवन राम किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए थे? आपका उत्तर होगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा उदासीन तत्व का उदाहरण नहीं है? आपका उत्तर होगा लिथियम का। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है,
दिल्ली संचालन प्रशासन में आमिर आखूर पद किस विषय से संबंधित है? आपका उत्तर होगा राजकीय अश्वशाला, यानी ऑप्शन सी। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन कालीन का वास्तु कलाकृति किससे संबंधित है? आपका उत्तर है मुगल काल का, ऑप्शन ए। तीव्र गतिमान धनावेशित कण कभी कभी अंतरिक्ष में पृथ्वी की ओर आते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह कण विक्षेपित हो जाते हैं। आपका उत्तर होगा पूर्व की ओर विक्षेपित होगी। किधर की ओर होगा? पूर्व की ओर होगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है यौगिक CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl चैन CH3 का IUPAC नाम क्या है? यानी इसका नाम क्या होगा? आपका उत्तर होगा 1-chloro-3 मिथाइल ब्यूटेन होगा, यानी ऑप्शन ए। निम्न में से किसे मरण उपरांत भारत रत्न दिया गया था? आपका उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री का होगा। ठीक है। कब दिया गया था? 1966 ईस्वी में। कब दिया गया था भारत रत्न? 1966 ईस्वी। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। मृत्यु कब हुआ था? 11 जनवरी 1966 को हुआ था। ठीक है। 1966 को जो हुआ था मृत्यु कहाँ हुआ था? ताशकंद शहर में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? आपका उत्तर होगा सोडियम का, यानी ऑप्शन डी। ठीक है। इसका सूत्र बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7 इंटू 10H2 होता है। ये क्या होता है? बोरेक्स का सूत्र है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में आयोजित 4 एक समान प्रतिरोध एक सेल से संयोजित है। इसको वियोजित किया जाता है और पुनः उसी सेल के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाने पर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और समांतर क्रम में संयोजित किए जाने पर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का अनुपात क्या होगा? आपका उत्तर होगा 1:4 होगा, यानी डी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई चीज़ों का आधार बनाता है? आपका उत्तर होगा कार्बन। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं तो कणों को उसके वेगों के बढ़ते क्रम में किस प्रकार से विन्यासित कर सकते हैं? आपका उत्तर होगा अल्फा कण होगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है डोबेराइनर के त्रिक में तत्वों को किस प्रकार लिखा गया है? आपका उत्तर होगा समूह में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है बांस में फूल आना का क्या कारण बनता है? आपका उत्तर होगा चूहा की आबादी में वृद्धि। क्या? चूहा की आबादी में वृद्धि। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति क्या होगी? आपका उत्तर होगा 1 मीटर उत्तल लेंस, यानी 1 मीटर होगा फोकस दूरी। अब लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? आपका उत्तर होगा बंदरगाह कानून अधिनियम 1997, यानी ऑप्शन बी।
मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं? आपका उत्तर होगा छोटी आंत में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता शून्य हो तो संवेग में अनिश्चितता होगी, क्या होगी? आपका उत्तर होगा अनंत होगा। लाल रक्त कण का जीवन काल निम्न में से कितने दिन का होता है? आपका उत्तर होगा 20 से 120 दिन तक होगा। कितने दिन तक होगा? 20 से 120 दिन तक। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ठीक है। और आरबीसी की कब्र कहाँ कहते हैं, यानी इसको मृत्यु कहाँ होती है? पलिया में। कहाँ मृत्यु होगी? पलिया में। डब्ल्यूबीसी की जीवन काल कहता है 2 से 4 दिन तक। चिकित्सा क्षेत्र में रेड लाइन अभियान क्या है? आपका उत्तर होगा, क्या होगा? एंटीबायोटिक्स दवाओं के सही प्रयोग के प्रति जागरूक लाना, यानी ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? आपका उत्तर होगा लखनऊ। क्या होगा? लखनऊ होगा। लखनऊ किस नदी पर स्थित है? गोमती नदी, गोमती नदी पर है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। मौर्य प्रशासन में प्रचलित संहिता एवं प्रचार निम्नलिखित में से एक विषय से संबंधित है। आपका उत्तर होगा गुप्तचारी, ऑप्शन ए। पूना समझौता किस 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 ने हस्ताक्षर किए थे? आपका उत्तर होगा महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर ने, यानी ऑप्शन सी। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। ठीक है। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। स्वदेशी एवं बहिष्कार सर्वप्रथम किस आंदोलन ने उठाया था? आपका उत्तर होगा बंग भंग आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन, यानी ऑप्शन डी। ठीक है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया था? आपका उत्तर होगा पानीपत की लड़ाई, यानी ऑप्शन बी। पानीपत की लड़ाई कब होता? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। सिपाही विद्रोह या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आज़ादी की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? आपका उत्तर होगा 1857 ईस्वी में। कब हुई थी? 1857 ईस्वी में। इसका सिपाही विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? आपका कारण था कि बेस ब्राउन राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल लाया गया था, जिसमें सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी लगी हुई थी, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम में धार्मिक भावना का ठेस पहुंचने के कारण यह सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करा था? आपका उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? आपका उत्तर होगा 8 तेलुगु कवि, यानी ऑप्शन बी। निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में नहीं थे? आपका उत्तर होगा पतंजलि, यानी ऑप्शन डी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? आपका उत्तर होगा सिलचर से पोरबंदर। ठीक है। ऑप्शन ए। कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर होगा बी, तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है
विश्व का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है थांग टा लोक नृत्य निम्न में से कहाँ है? आपका उत्तर होगा मणिपुर में। ठीक है। मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम निम्न में से किसकी रचना है? आपका उत्तर होगा भावभूति का, यानी ऑप्शन ए। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? आपका उत्तर होगा शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? आपका उत्तर होगा अशोक के द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा कराई गई थी? अशोक के द्वारा। कब हुआ था? 255 बीसी से 250 बीसी के बीच में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है एकल चलो रे गीत किसने लिखा था? आपका उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आपका अगला प्रश्न है जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उसी दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? आपका उत्तर होगा कलकत्ता में थे। कहाँ थे? कोलकाता में। भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिला था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। इसमें भारत के साथ पाकिस्तान को भी स्वतंत्रता मिली थी, यानी पाकिस्तान को अलग देश घोषित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल के निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? आपका उत्तर होगा दीन-ए-इलाही की घोषणा, यानी ऑप्शन बी। बलवंत राय मेहता समिति किस वर्ष की गई थी? आपका उत्तर होगा 1957 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए। निम्न में से किस रीट द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश देता है? आपका उत्तर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा, यानी ऑप्शन बी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 5 रीट जारी करता है। अनुच्छेद कितना के तहत? 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत कितने रीट जारी कर सकता है? कितने? 5 रीट। और उच्च न्यायालय अनुच्छेद कितने के तहत जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों के बारे में 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? आपका उत्तर होगा 17वां, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है? आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 262, यानी ऑप्शन बी। क्या है? 262। गठिया, जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र कहाँ में स्थित है? आपका उत्तर होगा मथुरा में स्थित है, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है क्या भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था, यानी दक्षिण भारत में प्रथम? आपका उत्तर होगा मछलीपट्टनम, ऑप्शन है। क्या होगा? मछलीपट्टनम। आपका अगला प्रश्न है कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 54 है।
कुल टाइगर रिजर्व कितना है? 54 है। आपका अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा निम्न में से किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे? आपका उत्तर होगा, क्या होगा? कला के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन सी। ठीक है। ताशकंद निम्न में से किस देश की राजधानी है? आपका उत्तर होगा उज्बेकिस्तान की राजधानी है। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु ताशकंद समझौता यानी ताशकंद शहर में हुआ था। माउंट मोर्गन स्वर्ग उत्पादन के क्षेत्र में निम्न से किस देश में स्थित है? आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया में है, यानी ऑप्शन बी है। ठीक है।